नजरिया की YouTube नगरिया में आप सबका स्वागत है। ओलंपिक्स सिर्फ कॉम्पिटिटिव गेम्स ना तो कभी थे और ना हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर के लिए ये स्पोर्ट्स और गेम्स अपनी कॉलोनीज में कल्चरल पावर एग्जीक्यूट करने का तरीका था। हाँ, इंडिया पहली एशियन कॉलोनी थी जिसने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। लेकिन भाई साहब, यहाँ भी एक घोटाला है। कई ओलंपिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1920 में इंडिया पहली बार ओलंपिक्स के मैदान में उतरी थी, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC के 1900s के रिकॉर्ड में एक मिस्टीरियस ब्रिटिश इंडियन एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड का नाम आता है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने उन्हें अपना सिटीजन क्लेम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जबकि उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और 1894 से लेकर 1900 के बीच में स्प्रिंटिंग एंड हर्डलिंग में ही क्लेम द टाइटल ऑफ बंगाल चैंपियन 7 बार। तो इस हिसाब से तो वो एक इंडियन नेशनल भी हुए ना। हाँ, ये बात जरूर थी कि देयर वाज नो सिस्टमैटिक ओलंपिक एक्टिविटी इन इंडिया अंटिल 1920। कुछ छोटे स्पोर्टिंग यूनियन या क्लब थे जो जिमखाना के नाम से जाने जाते थे। इनको ऑर्गेनाइज करना और इंडिया को उसके पहले ओलंपिक्स के लिए तैयार करने का पूरा क्रेडिट जाता है सर दोराबजी टाटा को, जिन्हें इन जिमखाना क्लब्स का प्रेसिडेंट बनाया गया था। अब हैरत की बात यह है कि जिमखाना क्लब्स जिन पर उस टाइम के इंडियन एलिट्स का कब्जा था, वहां ओलंपिक्स के पहले दावेदार चुने गए थे गरीब छोटे किसान मजदूर परिवारों से आए 3 लड़के। दोराब जी ने पाया कि ये लड़के कच्ची सड़कों पर नंगे पांव बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के भी यूरोपियन एथलीट ओलंपिक्स की टाइमिंग को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। फंडिंग की कमी के चलते खुद दोराब जी टाटा ने अपने खर्चे पर इन तीनों रनर्स को 1920 ओलंपिक्स में उतारा और इसी के साथ जन्म हुआ इंडिया के ओलंपिक्स में एनकाउंटर का और इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन का। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की आग हवा पकड़ चुकी थी। गांधी जी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दांडी मार्च ने नेशनल सेंटीमेंट को और मजबूत कर दिया था। ऐसे में जब इंडियन हॉकी ने ओलंपिक्स में कब्जा डाला, इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर आवर नेशनल आइडेंटिटी। जयपाल, छोटा नगर के आदिवासी कम्युनिटी का लड़का, इंडियन सिविल सर्विसेज के प्रोबेशन पर इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा था। छुट्टी ग्रांट ना होने के बावजूद भी जयपाल ने इंडियन हॉकी टीम की कैप्टनसी की जिम्मेदारी उठाई और एक ऐसी कहानी का हिस्सा बने जो ओलंपिक हिस्ट्री में बार बार याद करी जाती है। 1928 में इंडियन हॉकी की कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। फिरोज खान साहब का कॉलर बोन टूटना, शौकत अली को फ्लू हो जाना और जयपाल का सेमीफाइनल से पहले वॉकआउट कर जाने के बाद भी इंडिया डोमिनेटेड द ओलंपिक्स एंड ब्रॉट द गोल्ड होम। Lance Nayak, Major Dhyan Chand, who was already known as the world's greatest center forward, scored 14 of the total 29 Indian goals in 1928 Olympics. एक मसालेदार गॉसिप दूं? 1928 ओलंपिक्स से ठीक पहले एक लोकल फेस्टिवल में इंडिया से हारने के बाद इंग्लैंड ने अपनी टीम को ओलंपिक्स में ही नहीं उतारा। भाई, अपनी ही कॉलोनी से इंटरनेशनल स्टेज पर हारेंगे तो लोग क्या कहेंगे। 1948 तक इंग्लैंड ने हॉकी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इंडिया का गोल्ड पर कब्जा लगातार 6 ओलंपिक्स तक रहा। हॉकी बिकेम द सिंबल ऑफ रेजिलियंस। इंडियन आइडेंटिटी को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हॉकी ने ही एस्टैब्लिश किया। इवेंचुअली हॉकी बिकेम द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन फर्दर ग्रू और धीरे धीरे इंडिया एक्सपैंडेड इन अदर फॉर्मेट्स। 1952 में KD यादव ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज जीता और उनके बाद ओलंपिक्स में रौला पाया एक सरदार जी ने, जिन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल की झड़ी लगा दी थी। अनफॉर्चुनेटली अपने मिल्खा सिंह जी बहुत कम मार्जिन से ब्रॉन्ज जीतते जीतते रह गए, लेकिन अपनी रफ्तार और फुर्ती के चलते उन्हें द फ्लाइंग सिख के ओहदे से नवाजा गया। He also became an inspirational figure who survived the 1947 Indian partition. न्यूक्लियर, एटॉमिक पावर और लिबरलाइजेशन के बीच ओलंपिक्स एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक पावर एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म भी बन चुका था। टेलीविजन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजमेंट के दौर में ऐसा लगने लगा था जैसे इंडिया का ओलंपिक्स में सूखा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन तभी टेनिस में लिएंडर पेस ने 1996 के ओलंपिक्स में ब्रोंज जीता और सबका अटेंशन फिर से ओलंपिक्स पर ला खड़ा किया। सन 2000 में करनाम मलेश्वरी जी ने साबित कर डाला कि ये ज़माना जनाना का है
उनका वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक मेडल जीतना बहुत अनरिकॉग्नाइज गया, जबकि ऐसा करने वाली वो पहली इंडियन फीमेल थी। करनाम जी की वजह से ही आगे विमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ। ऐसा मैं नहीं, बल्कि साक्षी मलिक जी ने कहा है। फ्रॉम टीम नजरिया, वी सिंसियरली थैंक करनाम मलेश्वरी जी फॉर हर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन स्पोर्ट्स। शूटिंग में राजवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में और उनके बाद अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार और गगन नारंग ने मेडल जीते और ओलंपिक्स में इंडिया का नाम खूब रोशन किया। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स तक इंडिया कई नए फॉर्मेट्स में आगे आ चुका था। सिर्फ शूटिंग में ही नहीं, बल्कि इस साल बॉक्सिंग में भी विजेंदर सिंह और मैरी कॉम ने मेडल कमाए। 2012 के साथ हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके थे जहां कई सारे फॉर्मेट्स में इंडियन एथलीट compete कर रहे थे। स्विमिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, मेरे हिसाब से यही खुद में एक गोल्डन अचीवमेंट था। इस साल रेसलिंग में 4 चांद लगाए हमारे सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक ने। उधर पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में नाम रोशन किया। ग्लोबल मार्केट के दौर में ये सारे एथलीट्स इंडिया में इन खेलों के आइकन बन चुके थे। अकॉर्डिंग टू मी, ये बेहद अच्छी बात थी। बहुत सारे यंगस्टर्स ओलंपिक एसोसिएशन से एक नए एंथुजियाज्म से जुड़ने लगे थे। गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज बनाई ताकि और पार्टिसिपेशन एनकरेज किया जाए। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में जो धमाका हुआ, उससे तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। आर्चरी, बॉक्सिंग, रेसलिंग, शूटिंग और जैवलिन थ्रो में इंडिया के मल्टीपल स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशंस थे। नीरज चोपड़ा का सितारा बुलंद रहा और जैवलिन थ्रो में गोल्ड लेकर आए और सब जगह छा गए। पीवी सिंधु रिसीव्ड हर सेकंड ओलंपिक मेडल, बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज लेकर आए और रवि कुमार धैया सिल्वर लेकर आए रेसलिंग में। अब सबसे मजेदार बात है इंडियन हॉकी टीम की, who won Olympic bronze after 41 years। 2024 ओलंपिक शुरू हो चुके हैं और हमारी दावेदारी इस साल बेहद मजबूत है। फिंगर्स क्रॉस्ड, थिंग्स आर हाईली प्रॉमिसिंग। 82 Indian players have qualified this year in various formats. Shooting, athletics, archery, sailing, table tennis, wrestling, badminton, boxing, judo, weightlifting, swimming और टेनिस में। मेरी सांस खत्म हो गई। मैं और मेरी पूरी टीम एट नजरिया इन गेम्स पर नजर गड़ा कर बैठे हैं। अपना होमवर्क कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा कि आप कौन से फॉर्मेट्स को फॉलो कर रहे हैं और कौन से फेवरेट प्लेयर्स हैं आपके। दोस्तों, हम ओलंपिक्स के बीचों बीच हैं। आई होप आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। मैं आशीष यात्रे आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा आपको नजरिया की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अलविदा।